हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं हम मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले हमने 3 तक कंप्लीट कर लिया था। उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट लगे, कोई कुछ पूछना हो, ठीक है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट करें और आप लोग बताएं कि आप क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ने से पहले कुछ हम आइडेंटिटी सीख लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी कह लो, आप फॉर्मूले कह लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों को बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो इनको सीखते हैं हम पहले, फिर उसको उसके बाद हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, यानी 1.4 को पढ़ेंगे। तो ये क्या सीख रहे हैं हम, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है गाइस। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ये हमें कहाँ का काम आएंगी, वो आगे जो आप इसको सॉल्व करोगे 1.4 को, तो उस जगह काम आएंगी और आगे भी काम आएंगी। तो ये अच्छे से आपको इनको चाहे तो याद कर लो आप। देखो, फर्स्ट कौन सी हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बी को इधर भी ले आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गई इसकी। देखो, अब इसका यूज कब करते हैं गाइस हम, इसका यूज करते हैं जब ए और बी स्क्वायर में दिया गया हो, ठीक है। ए और बी यानी कोई नंबर है जो हमें स्क्वायर में दिया गया हो। जब कोई नंबर स्क्वायर में दिया गया होगा तब आप इस आइडेंटिटी को यूज करोगे, ठीक है। जैसे कोई किस तरीके से दिया गया हो इसको देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर दिया आपको 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, अगर ये क्वेश्चन दिया है ऐसे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि इसको हम 2 बार लिख लें। कैसे हो सकता है, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और क्योंकि 2 का पावर है 2 तो 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, 2 प्लस 3, ठीक है। तो एक तो ऐसे भी हो सकता है कि इसका इंटू कर लें, पहले 2 का इंटू 2 से करेंगे, फिर 2 का इंटू 3 से करेंगे, फिर 3 का इंटू 2 से करेंगे, फिर 3 का इंटू 3 से करेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर निकालें तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। यानी ऐसे भी हमारा आंसर तो आ सकता है, हम ऐसे आंसर ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखें ऐसे करके, तो अगर 2 का और 2 का इंटू किया तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 का और 3 का इंटू किया तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस 6। अब 2 का हो गया, अब 3 का प्लस का साइन है, तो 3 2 जा 6। अब 3 का 3 से प्लस 9, ठीक है। तो अभी ये आ गया नंबर पूरा हमारा, सब प्लस में, तो इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितने हो गए, 10। ये हो गए हमारे 10 प्लस और 6 और 9, ये हो गए 15। तो बराबर कितने हो गए, 25। यानी इसका ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक काम करें, अगर हम इसको इस तरीके से ना करके हम क्या करें, अगर ये आइडेंटिटी यूज करें, क्योंकि ये भी सेम लिखा है, ये भी सेम लिखा है, तो इस पर ये वाली, ये प्लस में 2 नंबर, ये भी प्लस में 2, स्क्वायर इस पर भी लगा, स्क्वायर इस पर, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। अभी इसका रूल, हमारा आंसर कितना 25 आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या इससे हमारा 25 आएगा या नहीं आएगा। तो इससे सॉल्व करने में क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी, आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो उसको देखते हैं हम सॉल्व करके। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं हम आइडेंटिटी का यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए,
आइडेंटिटी यूज करने के लिए क्या करेंगे, ये तो ये है ही, हमें करना क्या है, ये वाला। ठीक है, तो देखिए ए कितना हो गया हमारा 2, बी कितना हो गया हमारा, बी बराबर कितना हो गया 3। ये तो हमने ए की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू ले ली। अब लिखते हैं ये वाली आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है हमारी, इसकी जरूरत नहीं है, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो ए स्क्वायर मतलब ए कितना है 2, तो यहां लिख लो 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख लो। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या है, किसका साइन है, इनटू का माना जाता है, या ब्रैकेट में लिख लो 2 और इनटू कितना आएगा 3, क्योंकि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कुछ भी साइन नहीं है तो इनटू, प्लस वी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 9 इंटू 9, ओ सॉरी 3 है ना, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 को 2 टाइम लिखोगे 9। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, तीनों किसके हैं, प्लस के हमारे, तो कितना आ जाएगा, तो 4 जोड़ इनको ऐड कर लेते हैं, 9 10 11 11 और 4 5 15 15 और इसमें 1 और 1 कैरी के 25। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम आइडेंटिटी का भी यूज करके क्या कर सकते हैं, हम आंसर निकाल सकते हैं। तो पहली आइडेंटिटी क्या है, प्लस करने के लिए। ठीक है, प्लस वाली है तो ये आपको लर्न करनी है, ये अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आएगी, हर जगह काम आएगी। क्लियर हुई पहली वाली, चलिए सेकंड देखते हैं। ये आपको याद करनी है। देखिए सेकंड, अभी पहली वाली प्लस वाली थी तो सेकंड वाली क्या हो जाएगी, माइनस वाली। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी इधर भी आ सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये पहले प्लस वाली की थी, ये कैसी हो गई, माइनस वाली। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे क्वेश्चन आ जाए 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक तरीका तो हमने पहले ही बताया था कैसे कर सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं। देखो 5 माइनस 2 एक बार और फिर 5 माइनस 2 2 बार। 5 का इंटू 5 से करेंगे, फिर 5 का इंटू 2 से करेंगे, फिर 2 का इंटू 5 से करेंगे, फिर 2 का इंटू 2 से करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बोले कि आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, या आइडेंटिटी ही आपको यूज करना बताना है, तो उस कंडीशन में आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल तरीका तो आपको पता ही चल गया। तो अब क्या करें, देखो आइडेंटिटी को यूज करने के लिए क्या है, देखो ये तो ये है ही ये वाला, तो अभी क्या करना है, हमें ये वाली यूज करनी है। ठीक है, तो देखो पहले ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी 5 और बी की वैल्यू कितनी है हमारी 2 2 वैल्यू लिख ली हमने। अब देखो ए स्क्वायर कितना है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 2 ए की वैल्यू कितनी है, कोई साइन नहीं है तो इंटू में या ब्रैकेट में 5 इंटू बी की कितनी है 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करें, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी 5 को 2 टाइम लिख के इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, माइनस का साइन है माइनस। अब क्या करेंगे, हमें साइन यही फॉलो करने हैं जो इसमें लगे हैं, ये वाले नहीं। तो देखो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो ये हो गया 20 प्लस 2 2 जा कितना हो गया 4,
तो अभी क्या होगा देखो, ये कितना है 25 और ये कितना है, ये प्लस के दोनों, तो 25 और 4 हो गए 29 माइनस 29 में से 20 जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा 9। ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट है? इस तरीके से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। ये भी आपको याद करनी है, बस सेम है। वो प्लस वाली थी, प्लस का साइन, और यहाँ पे प्लस का साइन, और इसमें माइनस किया तो माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, तो ये इसको क्या कर सकते हैं हम, माइनस करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है? थर्ड देखते हैं। ये अगर अच्छे से आपने सीख ली यूज करना और इसको, तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए थर्ड, ज्यादातर 2 ही 3 ज्यादा यूज होती हैं। a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट में, और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। क्लियर है? देखिए अब कोई आपको 2 ब्रैकेट में क्वेश्चन मिल दे दे, कोई नंबर्स 2 आ जाए जो ब्रैकेट में आ रहे हैं, तब इसका यूज कर सकते हो। यानी कैसे, देखो अगर आ जाए 4 प्लस 1 ब्रैकेट में, ब्रैकेट 4 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए वैल्यू दोनों सेम है, इसकी भी वैल्यू इसकी भी वैल्यू सेम होना चाहिए, बस केवल साइन का अंतर होना चाहिए। किसका अंतर होना चाहिए, साइन का। या माइनस है या प्लस है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी बी और ये भी बी। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, केवल किसका अंतर होना चाहिए, केवल आपका साइन का अंतर होना चाहिए, तब इस आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हो। ऐसी कोई सिचुएशन आपके सवाल में बने कहीं, तब आप इसे आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, ए और बी की वैल्यू कौन सी है, तो ए की वैल्यू तो हमारी हो गई 4 और बी की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1, क्योंकि सेम ही है, चाहे इसमें से ले लो चाहे इसमें से ले लो। तो अब हम करेंगे क्या, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, देखो ए की वैल्यू रख देते हैं हम। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है हमारा माइनस, माइनस का साइन, क्योंकि इससे लेना है साइन। बी की वैल्यू कितनी है 1 ले लिया है, 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16 माइनस 1 को 2 बार लिखोगे तो 1 ही आएगा। क्लियर है? तो अब 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15। ये इसका आंसर आ गया। कोई डाउट है? देखो हम चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम क्या करना है, अभी आइडेंटिटी सीखनी है, हमें इनके फॉर्मूला सीखने हैं। क्लियर हो गया? तीसरा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कितना है हमारा 4 क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए की वैल्यू दे दी हमें 3 और बी की वैल्यू दे दी हमें 2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो है ही हमारे पास, हमें क्या करना है, ये निकालना है इधर। तो हम क्या करें, देखो ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ए कितना है हमारा, ए कितना है हमारा 3 और बी कितना है हमारा 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। देखो
यानी 3 हमारा कितने टाइम हो गया, 2 टाइम स्क्वायर है, तो 3 3 9 प्लस 2 2 4, ठीक है, माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा, 3 2 6 और 6 2 12, माइनस में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 माइनस 12, 13 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, आंसर। क्लियर हो गया, इस तरीके से इसको सॉल्व, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कितना है, देखो फिफ्थ, अगर आ जाए ए क्यू प्लस वी क्यू बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। ये अब कोई नंबर दे दे, जैसे क्वेश्चन दे दे आपको 3 स्क्वायर प्लस 1 3 क्यू प्लस 1 क्यू, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। तो अभी इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1। तो ये आइडेंटिटी आपको यूज करना है। एक तरीका तो ये हो गया, इसको 3 बार लिख के सॉल्व कर लो, बल्कि 3 बार लिखोगे तो कितना लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, देखिए अब हमें क्या करना है, देखो यहां से सॉल्व करना है, तो ए की वैल्यू 3 प्लस बी की वैल्यू 1 1, ब्रैकेट में तो हमने भी ब्रैकेट लगा दिया, फिर से ब्रैकेट है, ए का कितना है 3 स्क्वायर माइनस ए बी कितना है, ए कितना है हमारा 3 इंटू बी कितना है हमारा 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1, ठीक है। अब देखिए, तो इसको ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो हमने कितना हो गया, 3 और 1 4, 3 3 9 माइनस 3 1 3 1 3 और 1, अब क्या करेंगे हम 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 और 1 प्लस 9 और 1 10, 10 में से 3 गए तो कितना बचा हमारा, 10 में से 3 गए तो 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे हम इनटू, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28, 4 7 28, यानी 4 7 28। कोई डाउट, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिक्स देखिए, देखो 6 क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखा था, बस वो प्लस वाला था, ये माइनस वाला है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन अगर दे दिया आपको कोई भी, जैसे दे दिया 3 क्यू माइनस 1 क्यू, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये, इसको 3 बार लिख दो
और इंटू कर दो, जैसे हमने अभी देखा था पहले। लेकिन हमें इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है, तो हम क्या करें, सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ से सॉल्व करना है हमें, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3 माइनस बी की वैल्यू 1 ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस प्लस का साइन अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस बी कितना है 1। ठीक है, स्क्वायर ऐसे। अब हम क्या करें, देखो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। अब ब्रैकेट को ये वाले को सॉल्व कर लेता है, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 को 2 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। अब इसको सबको क्या करेंगे, ऐड करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 9 और 1 10 10 और 3 13। ठीक है, अब इन दोनों का इंटू कर देते हैं, कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 26। कोई डाउट, कहीं भी गलती हो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो तो आप उसमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको आई समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस ए बी। ठीक है, ये हो गई पूरी हमारी आइडेंटिटी। x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों x के साथ आ रही है। ठीक है, दोनों किसके साथ आ रही है, x के साथ, ये भी x ये भी x, देखो दोनों में x आ रहा है, ये a और ये b। तो a की वैल्यू कितनी मान लेंगे हम 2 और b की वैल्यू कितनी मान लेंगे हम 3। b की वैल्यू कितनी, क्योंकि x तो दोनों x ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स तो एक्स ही है, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 लिख दिया, उसके बाद एक्स तो एक्स ही है प्लस, या ब्रैकेट नहीं लगाना हो तो फिर यहाँ इंटू लग जाएगा, प्लस ए कितना है 2, बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और x, तो प्लस 5x, ये वाला x इंटू में आ गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये वाली इक्वेशन हमारी बन गई यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें। यानी ये हो गई हमारी कौन सी वाली आइडेंटिटी 7। हटा दें, नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी a माइनस बी का होल क्यू बराबर AQ माइनस 3 बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर माइनस BQ। ठीक है, ये वाली हो गई हमारी। तो अभी देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए आपको 3 माइनस 1। ठीक है, या इसको 2 ले लेते हैं, कैलकुलेशन कम होगी, और होल स्क्वायर, या 3 रखना हो तो 3 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको अच्छा लगे आप कोई भी ले लो। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हमें पता होना चाहिए ए कौन सा है हमारा 3 है और बी कौन सा है हमारा 1 है। ठीक है, रख लेते हैं, ए कितना है हमारा 3 का क्या है क्यू माइनस 3, ए कितना है हमारा 3 इंटू
क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू बी कितना है हमारा 1, ठीक है, प्लस 3 ये वाला, फिर ए कितना है हमारा 3, फिर बी कितना है हमारा 1 का स्क्वायर ये वाला, माइनस, अब माइनस बी कितना है हमारा 1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 3 का 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 जा 27, 27 माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा यानी 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 1 से करेंगे तो 1 फिर उतना ही रहेगा, प्लस इसको करेंगे 3 जा 9, 1 से करेंगे तो उतना ही रहेगा 9, माइनस 1 से कितना होगा, 1 को 3 टाइम लिखेंगे, देखो 1 को 3 टाइम लिखेंगे 1 1 1 माइनस माइनस, ठीक है, तो क्या होगा, यानी ये साइन से ये साइन कट गया और फिर से माइनस का आ गया तो -1, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इससे ये कट गया यानी इसमें से ये जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये कितना है 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8। इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी, अगर इनकी कैलकुलेशन में कहीं भी कोई गलती हो तो आप लोग कमेंट करें या खुद से एक बार देख लें, हो सकता है कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, वैसे तो नहीं है। अगर ये आइडेंटिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। ये आइडेंटिटी जब आपको अच्छे से आ जाएंगी तो फिर ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आई थिंक ये अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। इनमें से कुछ ही हैं जो 3-4 ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इनको अच्छे से याद करें आप लोग और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसका 1.4 का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें।